ऋषि लक्ष्मी के रिश्ते को लेकर 3 महीने बाद जज साहिबा ने सुना दिया कोर्ट में बड़ा फैसला और हो गया ऋषि लक्ष्मी का पुनर्गठन। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि के साथ लक्ष्मी महाबलेश्वर जाएंगे और वहाँ जब ऋषि की जान पर मार्केश टोस्ट का बहुत बड़ा खतरा आएगा, तभी लक्ष्मी अपनी जान पर खेलकर ऋषि की जान बचा लेगी, जिसे देखकर ऋषि के होश उड़ जाएंगे और ऋषि को मन ही मन एहसास होगा कि लक्ष्मी अभी भी सिर्फ और सिर्फ उसकी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाने के लिए आई है। लेकिन जब लक्ष्मी ऋषि को बड़े खतरे से बचा लेगी, तभी खुद मार्केश टोस्ट का घातक वार लक्ष्मी के ऊपर होगा, जिस वजह से लक्ष्मी काफी दर्दनाक तरीके से घायल हो जाएगी। इसी वजह से जब ऋषि लक्ष्मी की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाएगा और लक्ष्मी का जब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होगा, तभी अचानक से वीरेंद्र का फोन ऋषि के फोन पर आएगा और वीरेंद्र ऋषि को कहेंगे कि अभी कैसा है, सब ठीक तो है ना महाबलेश्वर में। तभी ऋषि इमोशनल होकर काफी ज्यादा परेशान होते हुए वीरेंद्र को कहेगा कि नहीं पापा, यहाँ पर लक्ष्मी ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान फिर से बचाई है। आज लक्ष्मी ना होती तो पता नहीं मैं इस दुनिया से चला गया होता और अभी वो खुद मेरी जान बचाकर अपनी जान के लिए हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच तड़प रही है। यह सुनकर वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वीरेंद्र के हाथों से फोन गिर जाएगा। लेकिन जब नीलम वीरेंद्र के पास आएगी और वीरेंद्र को कहेगी कि बताइए मेरे बेटे के साथ कहीं महाबलेश्वर में कुछ बुरा तो नहीं हो गया और उस लक्ष्मी की वजह से मेरे बेटे की जान पर खतरा तो नहीं आया, तभी ये सुनकर वीरेंद्र कहेगा हाँ, ऋषि की जान पर खतरा आया था, लेकिन लक्ष्मी ने ऋषि को मरते मरते बचाया और आज अगर लक्ष्मी ऋषि के साथ महाबलेश्वर ना गई होती तो हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं होता। और अभी लक्ष्मी खुद अपनी जिंदगी के लिए हॉस्पिटल में तड़प रही है। यह सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और नीलम को अपने किए का एहसास होगा और एहसास होगा कि उसके जो पुराने पंडित बद्रीनाथ जी थे वो हमेशा से सही थे। लेकिन जब लक्ष्मी हॉस्पिटल में ठीक हो जाएगी, तभी ऋषि लक्ष्मी के बीच की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और ऋषि लक्ष्मी को अलग करने की मलिष्का की हर एक चाल नाकामयाब होती जाएगी। जिसके बाद कहानी में आएगा 3 महीने का लेप और कहानी को बढ़ा दिया जाएगा 3 महीना आगे, जहाँ पर जब कोर्ट में ऋषि लक्ष्मी के आखिरी रिश्ते की परीक्षा होगी और कोर्ट में ऋषि लक्ष्मी के डिवोर्स की सुनवाई हो रही होगी, तभी ऋषि के पापा वीरेंद्र यानी कि लक्ष्मी के बाबूजी यह डिवोर्स ना हो इसके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ नीलम भी 3 महीने के लीव के बाद लक्ष्मी को चाहने लगेगी और नीलम को उसके किए का एहसास हो चुका होगा और खुद नीलम भी लक्ष्मी और ऋषि का डिवोर्स नहीं चाहेगे, सिवाय मलिष्का एंड करिश्मा बुआ और ऋषि की बहन सोनिया के। यहाँ पर जब कोर्ट में जज साहिबा ऋषि से सवाल करेंगे और 3 महीने का रिपोर्ट मांगेंगे और पूछेगी कि अब आप बताइए आप लक्ष्मी से डिवोर्स चाहते हैं क्या नहीं, तब यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और बेहद दर्द भरी आंखों से लक्ष्मी की तरफ देखता रहेगा। लेकिन जज साहिबा ऋषि के मन के विचार समझ लेगी। लेकिन जब जज साहिबा लक्ष्मी से सवाल करेंगे और लक्ष्मी से पूछेगी कि बताइए लक्ष्मी जी आप क्या ये डिवोर्स ऋषि से चाहती है क्या नहीं, तभी यह सुनकर लक्ष्मी भी कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन जब कोर्ट के बीच मलिष्का अचानक से खड़ी होगी और चिल्लाकर कहेगी कि ऋषि को लक्ष्मी से डिवोर्स चाहिए, तभी यह सुनकर जज साहिबा मलिष्का को कोर्ट से धक्के मार के बाहर निकलवा देगी और आखिरी बार ऋषि से पूछेगी कि ऋषि जी अब आप बताइए लक्ष्मी से ये डिवोर्स चाहते हो क्या नहीं। तब यह सुनकर ऋषि अपनी गहरी आवाज दबाकर कहेगा नहीं, मैं ये डिवोर्स नहीं चाहता, लेकिन अगर लक्ष्मी ये डिवोर्स चाहती है तो मुझे ये डिवोर्स मंजूर है। यह सुनकर अचानक से लक्ष्मी की आंखों से आंसू आ जाएंगे और लक्ष्मी भी डिवोर्स लेने से इनकार कर देगी और जज साहिबा सबके सामने फैसला सुनाती हुई डिवोर्स को रद्द कर देगी और हो जाएंगे लक्ष्मी ऋषि दोनों एक। और आप बिल्कुल 3 महीने बाद ऐसा ही होता हुआ देखना चाहते हैं क्या नहीं, और ऐसा ही होना चाहिए क्या नहीं, और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कितनी ज्यादा पसंद है और नीलम को उसके किए का एहसास होना चाहिए क्या नहीं, ये सब हम कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।